हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं हूँ रोहिणी दुबे, आप लोगों की हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए इतिहास। कक्षा 12 के इतिहास में जो हमारा विषय है और उसका जो सिलेबस है उसमें 3 किताबें हम लोगों को दी गई हैं, जिसमें से पहली बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरी बुक का दूसरा चैप्टर इन ऑल 6वां अध्याय हम लोग अब पढ़ रहे हैं। सभी के वीडियोस उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, जो मैंने शॉर्ट्स में बनाए हैं। छोटे मतलब एक चैप्टर को कुछ कुछ भागों में काट के मैंने उसको पूरा किया है, और आपके जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप उन्हें ज़रूर देखें और ज़रूर से उसको पढ़ें। वीडियो मेरे अच्छे लगे तो उनको ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम अपने चैप्टर 6 के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि भक्ति सूफी परंपराओं के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया। कल का वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगी। हम लोगों ने कल आलवार संतों की बात की थी, नायनार संतों की बात की थी, और भी हमने कई सारी चीजें भक्ति परंपरा, रेडफील्ड ने भक्ति परंपरा को या भक्ति को किस तरीके से देखा और किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया, वो हमने पढ़ा। सगुण और निर्गुण भक्ति भी हम लोगों ने कल पढ़ी थी। तमिलनाडु के 2 भक्ति परंपराएं आलवार और नायनार, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन वो कल कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि आलवार संत और नायनार संत दोनों का उल्लेख हमारी बुक में है। आलवार संत जो कि विष्णु के भक्त हैं और नायनार संत जो कि शिव के भक्त होते थे। इनके किस तरीके से ये अपने भक्ति गान गाते थे और सब जगह जाकर अपनी भक्ति का प्रसार ये करते थे, इनका दृष्टिकोण भी हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कुछ स्त्री भक्तों की, इसी के अंतर्गत, इन्हीं संतों के अंतर, यही हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, और इसके अंतर्गत कुछ स्त्री भक्तों की हम बात करेंगे। तो स्त्री भक्त कौन कौन सी थी? आपसे नाम पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आलवार संत थी, निम्नलिखित में से कौन नायनार संत थी। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। तो सबसे पहले स्त्री भक्तों में नाम आता है आंडाल का। ये एक स्त्री संत थी, और ये स्त्री संत थी विष्णु परंपरा की, यानी कि आलवार की। ये एक आलवार संत थी, विष्णु की ये भक्त थी। तो आपको पूछा जाएगा कि आंडाल किस संप्रदाय से संबंधित थी, या आंडाल किसकी पूजा करती थी, आलवार की थी, नायनार की थी, कुछ भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है। 1 नंबर में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है। तो आंडाल जो थी वो आलवार संत थी, विष्णु की ये भक्त थी, और जिस तरीके से मीरा कृष्ण को के लिए भक्त थी, कृष्ण की जिस तरीके से वो भक्ति करती थी, अपने आप को कृष्ण की प्रेयसी बताती थी, प्रेमिका बताती थी, उसी तरीके से आंडाल भी विष्णु की भक्त थी और वो खुद को विष्णु की प्रेयसी बताती थी। इनके द्वारा जो गान गाए गए हैं, जो भक्ति सॉन्ग्स हैं, वो काफी प्रचलित हैं दक्षिण भारत में, आज भी बहुत प्रचलित है वो वहां पर, और लोग उसको भक्ति की भावना से ही उन गानों को गाते हैं। जैसे कि हम लोग मीरा के भजन गाते हैं, हम लोग मीरा के पद गाते हैं, उसी प्रकार से ये भी काफी फेमस है। दूसरी हमारी जो भक्त है करैक्कल, देखिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है प्रोनाउंसिएशन में, बुक में भी ये नाम आपको दिया गया है, आप बुक से बार बार इसको देख करके पढ़ सकते हैं। करैक्कल अम्मैयार, ये दूसरी स्त्री संत है।
पहली है अंडाल, दूसरी है करैक्कल अम्मैयार। ठीक है, ये इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो इनका जो परिचय है वो ये कि ये नायनार संत थी, महिला थी, और ये नायनार संत थी और ये शिव की भक्त थी। शिव की उपासना के लिए इन्होंने कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया था। बहुत कठोर तपस्या के साथ इन्होंने शिव की उपासना की। एक कॉमन चीज जो इन दोनों में है वो ये है कि दोनों ने ही सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने किसी और व्यवस्था को नहीं अपनाया। दैट मीन्स कि ना तो ये भिक्षुणी बनी, ना ये कहीं पर जाकर के इन्होंने कोई आश्रम या इस तरीके का कोई संघ या कोई ग्रुप ऐसा कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। ये तो सिर्फ भक्त थी, संत थी और हमेशा ये आराधना करती रही। करैक्कल अम्मैयार शिव भक्त थी। इनके बहुत सारे काव्य हैं, कुछ कविताएं इनकी हैं। एक कविता आपको इनकी आपकी बुक में भी दी गई है और वो बहुत ही अच्छी कविता है। आप उसको पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ी बहुत फनी भी लगे। वो एक जो खास बात है कि करैक्कल अम्मैयार ने अपनी एक कविता में अपने आप को, ये आप ध्यान रखिएगा, अपने आप को राक्षसी बताया है। इनकी जो कविता हमारी बुक में है, उस बुक में ही आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ पाएंगे कि इन्होंने अपने आप को राक्षसी बताया है उसमें। तो पढ़ लीजिएगा आप उसको। बाकी यहाँ पर स्त्री संतों में और कुछ भी नहीं है और इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम एक और संत की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप उसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा। अप्पार समबंदर, ठीक है, अप्पार समबंदर और ये पुरुष संत थे, अप्पार समबंदर और सुंदरार। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अप्पार समबंदर और सुंदरार, इन्होंने भी काव्य ग्रंथ लिखे हैं और इनका जो कविता संग्रह है उस कविता संकलन का एक नाम दिया गया है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। इनका कविता संकलन जिसका नाम है तवरम। इस तवरम को आप लोग याद रखिएगा। तवरम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो तवरम सुंदरार और समबंदर का एक कविता संकलन है, या सुंदरार और समबंदर का कविता संकलन कौन सा है, तो वो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम अगर अल्वार और नायर संतों के बारे में कुछ और बात अगर बचती है तो वो ये कि दक्षिण भारत में ये फैला हुआ था, विशेष तौर पर ये तमिलनाडु में फैला हुआ था। और तमिलनाडु में जो भी राजा हुए वहां के, उन्होंने विष्णु और शिव दोनों ही भक्तों को, दोनों की भक्ति को, पूजा को बहुत ज्यादा अपना प्रश्रय दिया, यानी कि उन्होंने अपना समर्थन दिया। और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। हमें वहां पर बहुत सारे एक मंदिर, शिव मंदिर मिलते हैं, गंगे कोंड चोलपुरम, ये एक जगह का नाम है जो तमिलनाडु में, यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा चिदम्बरम में भी एक शिव मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है। और उसके अलावा भी कुछ मंदिरों का निर्माण हम लोगों को मिलता है दक्षिण भारत में। एक और जगह है तंजावुर, ये भी तमिलनाडु में ही है। तो इन तीनों जगह पे आपको शिव मंदिर मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े। हमारी बुक में भी इनके नाम दिए गए हैं, तीनों ही तमिलनाडु में है। और इनका जो निर्माण है वो भी है कि इनका निर्माण किसने करवाया, चोल राजाओं ने। चोल, चेर और पांड्य हम लोग पढ़ चुके हैं। चोल राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया और यहाँ तीनों जगह बहुत बड़े बड़े शिव मंदिर बने हुए हैं, जो इस बात की सूचना हमें देते हैं कि दक्षिण भारत के राजाओं ने वैष्णव धर्म और शैव दोनों ही धर्मों को अपना
समर्थन दिया। विशेष तौर पर शिव की बात करें तो शैव धर्म को बहुत खास समर्थन था। चोल राजा तो पूरे ही जो थे वो शिव के भक्त थे। तो यहाँ पर हमारा आलवार और नायनार संतों से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो समाप्त होती है, लेकिन दक्षिण भारत की भक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ और थोड़ी सी चीजें हैं जिनको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। कर्नाटक पर आ जाते हैं। अभी तक हम लोग तमिलनाडु पर थे और अब हम कर्नाटक पर आते हैं। तो कर्नाटक का वीरशैव संप्रदाय या लिंगायत, दो नाम है। वीरशैव संप्रदाय या लिंगायत संप्रदाय या वीरशैव परंपरा, ये भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये देखिए, ये वीरशैव यानी कि शिव के वीर, ठीक है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये शिव से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। लेकिन जो नायनार शिव थे वो अलग संप्रदाय था और ये वीर शैव एक अलग संप्रदाय है। दोनों ही शिव को मानते थे, लेकिन दोनों के मानने के तरीके अलग अलग हैं। इनके बारे में क्या है, इसकी स्थापना किसने की, कौन इसके संस्थापक थे? तो इसके जो संस्थापक हैं इस धर्म के वो हैं वासवन्ना। वासवन्ना इस वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक थे। वासवन्ना का टाइम पीरियड है 1106 से 1168 और ये, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये कलचुरी राजा, कर्नाटक में कलचुरी जो राजा थे उनके यहाँ मंत्री के पद पर थे और इन्होंने वीरशैव संप्रदाय की स्थापना की और जो भी लोग इनको मानते थे, इनके अनुयायी थे, उन सभी को वीरशैव या लिंगायत कहा गया। एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर होगा वासवन्ना, राइट। इसके बाद इसमें कुछ और चीजें हैं। इनके जो पुरुष जो अनुयायी थे, जो पुरुष वर्ग था, विशेष तौर पर पुरुष वर्ग ही था, तो उनके लिए एक वर्ड यहाँ पर हमें मिलता है, जंगम। जंगम कौन होते थे? इससे ही संबंधित थे। तो जंगम जो पुरुष इनके अनुयायी थे वो अपने बाएं कंधे पर, वाम स्कंध, बाएं कंधे पर एक चांदी के उस पर, रथ के ऊपर या चांदी का एक बॉक्स होता था, उसमें शिवलिंग को लेकर के वो घूमते थे, इसलिए उनको जंगम कहा जाता था। और ये एक वर्ड है जो आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जंगम किस धर्म से संबंधित है, तो आपका उसमें आंसर होगा कि जंगम लघु शिवलिंग को लेकर के ये लोग घूमते थे और इसी धर्म से ये संबंधित है। जंगम जो के बाद इसमें क्या है कि धर्मशास्त्र में जो भी चीजें हैं, एक खास चीज क्या थी वीरशैव के बारे में कि जो धर्मशास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को ये लोग पूरी तरीके से मानते नहीं थे। इनका कई चीजों में मानना, ब्राह्मण धर्म से इनका मतभेद था। ब्राह्मणों की जो व्यवस्थाएं थी जाति को लेकर के, उस व्यवस्था को भी ये लोग स्वीकार नहीं करते थे। ये इसको भी स्वीकार नहीं करते थे कि कोई जाति या कोई समुदाय समाज में दूषित भी हो सकता है। जैसे कि ब्राह्मण लोग कहते थे कि कोई समुदाय दूषित है, हम उसको नहीं छुएंगे, तो उन चीजों का इनके संग में बहुत ज्यादा विरोध था। पुनर्जन्म की व्याख्या ये लोग बिल्कुल नहीं मानते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता है। इनका मानना था कि जब हम शिव भगवान की पूजा करते हैं तो मृत्यु के बाद हमारा शरीर तत्व जो है वो शिव तत्व में विलीन हो जाता है और उसके बाद हमारा कोई जन्म नहीं होता है। इसके अलावा जो दाह संस्कार का नियम है हमारे हिंदू धर्म में है, उसको भी ये लोग नहीं मानते थे और इनके मृतक लोगों को वीरशैव संप्रदाय के लोग बिल्कुल बाकायदा दफनाते थे। तो ये एक खास पॉइंट है, मृतकों को दफनाया जाता था। ये आप लोग याद रखिएगा
कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय में मृतकों को दफनाया जाता था। तो वीर शैव संप्रदाय में मृतकों को दफनाया जाता था। इसके अलावा और कोई खास चीज इनके बारे में है नहीं। वीर शैव संप्रदाय स्थापना वासव नानक की, उनके अनुयायी थे जो थे उनको वीर शैव लिंगायत कहा जाता था, और जंगम भी इसी से रिलेटेड है। तो वो जो जंगम होते थे वो अपने बाएं कंधे पर शिवलिंग को रखकर घूमा करते थे। ये बहुत कुछ खास चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। इसी के साथ दक्षिण भारत का जो हमारा धर्म है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म या जो भी मान्यताएं हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। आगे हम लोग बात करेंगे और भी जो टॉपिक हमारे हैं सूफी संप्रदाय की, विशेष तौर पर भक्ति संप्रदाय यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हुआ, और भी जो कुछ होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बाकी के जो पिछले वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। इसको अच्छे से नोट करिएगा, पढ़िएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।